अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको 11th क्लास बायोलॉजी जो फेडरल बोर्ड की बुक है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इसके साथ साथ जो डायग्राम्स है स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो पेपर आता है फेडरल बोर्ड की, जो पेपर आता है इस तरह आता है कि SLO बेस होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन वो लाते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पेपर इस तरह आता है। पेपर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए स्टूडेंट्स, जो पेपर आता है MCQs पार्ट में, MCQs पार्ट में स्टूडेंट्स टोटल जो MCQs होंगे वो होंगे 17, ठीक है, और इसके 17 मार्क्स होंगे। इसके लिए जो टाइम अलाउड होगा स्टूडेंट्स वो 25 मिनट्स होगा। इस तरह सब्जेक्टिव पार्ट में स्टूडेंट्स सेक्शन बी में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे 20, ठीक है, और इसमें से आपने 14 करने होंगे। 14 के 42 मार्क्स होंगे। इस तरह सेक्शन सी अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो सेक्शन सी में आपके पास टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 3 होंगे। इसमें से आपने 2 करने हैं और 2 के 26 मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरह पेपर आएगा एग्जाम में। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक कंपेयर ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उन्होंने किधर से उठाया, इधर देखिए बुक को। बुक में मैं आपको जो क्वेश्चंस लाते हैं ना मैं आपको थोड़ा सा साइक इसकी समझा देता हूँ कि वो किस तरह क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन जो लाया है, जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, इधर से उन्होंने बहुत दरमियान से ये टॉपिक्स उठाते हैं। सो दिखाने का मकसद ये है कि आप समझे कि ये किस तरह क्वेश्चन लाते हैं। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन ये इधर से उन्होंने उठाया, ये है वो जो आपको दिखा रहा है कि कंपेयर ये वाला, ठीक है, और फिर ये वाला, सही है। तो वो क्वेश्चन इस तरह से लाएंगे, आपने उनको समझना है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए वो है ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है ये वाला टॉपिक, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक। इस तरह ये डायग्राम स्टूडेंट्स ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये आपने याद करना है। इस तरह चैप्टर नंबर 1 का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये आपने याद करना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक, इसमें ये आपने याद करना है और ये आपने याद करना है। ये दरमियान से जो टॉपिक है डिफिनीशन, इसकी आपने ज़रूर उसकी जो डिफिनीशन है वो याद करनी। इस तरह स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये टॉपिक। पिछली दफ़ा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, सही है स्टूडेंट्स, और इससे ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको दिखाया ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको कंपेयर करें। इस तरह चैप्टर नंबर 1 के और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये डायग्राम, ये आपने याद करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपने याद करना है, सही है। इस तरह स्टूडेंट्स ये टॉपिक और इसके जो अंदर ये वाले डिफिनीशन है स्टूडेंट्स इसको भी आपने याद करने हैं। ये भी पेपर में आया पिछली दफ़ा, ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये टॉपिक भी आया, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आपको बायो में डायग्राम आता हो ना साथ और आसान हो, उतना टाइम नहीं लगता, तो फिर डायग्राम बनाया करे, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा जो जब चेक करेगा वो। इस तरह लास्ट इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ये वाला टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है
स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक। और इसमें ये आपने याद करना है। इस तरह आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आपने ये बताना है कि क्या है, सही है, तो ये आपने याद करना है। इस तरह ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आया है पिछली दफ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ, चैप्टर नंबर 2 में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स जो ये टॉपिक है जो स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। सो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है। एंजाइम में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये वाला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स है स्टूडेंट्स, लॉक एंड की मॉडल, ये डायग्राम भी आपने याद करना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें टेम्परेचर, ये फैक्टर्स जो है ये आपने याद करने, पीएच वगैरह हो गए। इसके साथ साथ इसमें जो और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन ये वाले। सो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, बायोजेनेटिक। इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें है इसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रूल ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ लाइट हो गया। इस तरह इसमें और जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें है डार्क रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डार्क रिएक्शन जो है इसमें ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये वाला, मैकेनिज्म ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन, लैक्टिक एसिड ये फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है। और एरोबिक ये वाला, ठीक है। इस तरह ये जो है स्टूडेंट्स ये साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ये टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 9 स्टेप्स आपने याद करने हैं। और इसमें ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए। फोटो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और ये C4 ये इसमें इम्पोर्टेंट है। सो ये हो गया स्टूडेंट्स सेक्शन ए का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन
अब सेक्शन 2 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है क्वेश्चन में। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है शेप एंड साइज, जो है स्टूडेंट्स ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह स्टूडेंट्स इस चैप्टर ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है ये लाइफ साइकिल, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेटिक साइकिल जो है, और ये डायग्राम जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये वाला। इस तरह और इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको आपने याद करना है, इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, इस तरह सिम्टम्स हो गए, ये आपने याद करना है। ठीक है, और ट्रीटमेंट हो गया। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स टॉपिक्स, वो है हेपेटाइटिस वाला। ठीक है, ये A एंड B, ये आपने याद करने। इस तरह इस चैप्टर में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये हेपेटाइटिस और HIV बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ अब आते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें है ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ ये टॉपिक, इससे रिलेटेड, और ये वाला, इसको आपने याद करना है। और बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है। बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, ये हो गया। इस तरह ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ये टॉपिक्स। सो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट से, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें है ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये डायग्राम्स जो है स्टूडेंट्स, ये आपने याद करने। और ये टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम, इस तरह स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये लाइफ साइकिल का डायग्राम स्टूडेंट्स, ये आपने याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये लाइफ साइकिल डायग्राम,
नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह ये डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल वाला। और इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने कवर करना है। सो ये चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला, ठीक है। और लाइफ साइकिल, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में ये डायग्राम, तो ये लाइफ साइकिल वाला ये डायग्राम। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में ये टॉपिक है, ठीक है। इसका डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये अपने कवर करना है। इस तरह स्टूडेंट्स ये बस ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। सीड प्लांट, इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें है नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक, ठीक है, ये दो टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है। और लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें है ये वाला टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे है ये वाला, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ये कंपैरिजन, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसका जो डिफिनीशन है ये आपने सीखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये वाला टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस तरह इसमें और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसकी थोड़े से जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है स्टूडेंट्स वो आपने सीखनी है हर एक क्लास की, और इतने इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं कि उसमें कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर सही है, और इसकी क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 10 जो है स्टूडेंट सेक्शन 3, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसमें ये और ये टिश्यूज ये इम्पोर्टेंट है दो। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें चैप्टर नंबर 10 में जो और टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। 10.33 ये दो टॉपिक। और चैप्टर नंबर 10 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स इसमें है चैप्टर नंबर 11 में स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें सबसे पहला ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपने सीखना है स्टूडेंट्स, इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, सही है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स चैप्टर 11 में वो है स्टमक। स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन ये और लार्ज और इसकी फंक्शन, ठीक है। सो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ऑफ द ये वाला टॉपिक। इस तरह इस चैप्टर में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है स्टमक का ये फंक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसको आपने कवर करना है। और फंक्शन ऑफ स्मॉल ये वाला, और फंक्शन ऑफ लार्ज, ठीक है। सो ये आपने सीखना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लिवर ये और इसकी फंक्शन और इसका ये डायग्राम ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये फूड पॉइजनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स सर्कुलेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें है हार्ट, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर और इसका जो है स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है ये वाला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें जो और टॉपिक इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 12 में
ये वाला टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो है नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें है ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये डायग्राम और ये टॉपिक। ठीक है, हाइपरटेंशन और इसकी फैक्टर। सो ये हो गया स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है ये भी इम्पोर्टेंट है पावर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए। चैप्टर नंबर 13 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस तरह स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और ये स्पेसिफिक डिफेंसेस। ठीक है, सो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में।